फ्रेंड्स, श्रीराम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स पे अभी तक 6 वीडियो बनाया है। आज हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स पे 7वां वीडियो है। हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे पहले जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि हैलोजन डेरिवेटिव्स से हम लोग अदर प्रोडक्ट क्या क्या बना सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके सब सम रिएक्शन भी हम लोगों ने देखे, कुछ रिएक्शन भी हम लोगों ने देखे, जिसमें लास्ट रिएक्शन हम लोग कल की वीडियो में सीखा था फिडल क्रॉप रिएक्शन। अब इसके आगे जो आप लोगों के हेलो एल्केन की कुछ अदर और पार्ट थे जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन था, मेटल से रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। क्या एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बंध का टूटना। और बंध का टूटना जिसको हम इसके अंदर बंध कौन सा टूटेगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब यहां पर हाइड्रोजन और साथ में हेलोजन का बंध टूटकर आप लोगों के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? देखो, मैं इसकी डेफिनेशन आपको मैं बोल रहा हूं, आपको नोट करना चाहो तो नोट कर लेना इसको। इन दिस रिएक्शन टू एटम आर two group eliminated from a molecule and formation of unsaturated bond occurs. This reaction are known as the elimination reaction. एक बार वापस बोलो, ध्यान से सुनना। In this reaction two atom are and two group eliminate from a molecule and formation of unsaturated bond occurs. This reaction are known as elimination reaction. देखो, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो परमाणु का विलोपन होता है और विलोपन होकर आप लोगों के असंतृप्त, मतलब आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखते हैं इसकी रिएक्शन। इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, इस चीज को नोट करना। तो देखो, यहां पर आप एल्कोहलिक KOH के साथ कैसे करते हैं? जैसे आपके यहां पर ये एल्किल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर Cl को आगे लिखो या मैं नीचे लिखा, ठीक है, एक ही बात है। तो यहां पर मैं ध्यान रखना, यहां पर 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को बाहर रख देता हूं। तो यहां पर चीज को नोट करना कि यहां पर एल्कोहलिक KOH, इस चीज को नोट करना। हम यहां पर जलीय KOH नहीं ले रहे, एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना, जलीय KOH में अलग फॉर्मेशन होता है और एल्कोहलिक KOH में अलग फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो यहां पर देखो, यहां से ये HX बॉन्ड टूट गया, तो ध्यान रखना यहां से ये H+ लेके निकलेगा और ये X- लेके निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा और यहां पर आपके प्लस आएगा। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे और यहां पर क्या आ जाएगा? आप लोगों के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो, यहां पर आप लोगों के RCH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो, ये सैचुरेट था आप लोगों के संतृप्त है, जिसमें आप लोगों के सिंगल बॉन्ड है, और ये आप लोगों के अनसैचुरेट बन जाता है, जहां पर आप लोगों के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है वो हम लोग देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है इसकी देख लेते हैं। अगर आप लोगों की सेम हेलोजन है, सॉरी सम नहीं, सेम हेलोजन है, सेम हेलोजन है, तो ध्यान रखना सेम हेलोजन मतलब आप लोगों के सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकता है। तो सेम हेलोजन का मतलब होता है आप लोगों के हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन कोई भी एक हो सकता है ग्रुप में। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो देखते हैं, यहां पर देखो, ये आप लोगों के CH2X, ये आप लोगों के सेकेंडरी RH, ये आप लोगों के, सॉरी ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी, सॉरी मैंने गलत बोला। ये आप लोगों के प्राइमरी, यहाँ पर एल्किल ग्रुप मतलब R से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप है। फिर इसके बाद ये देखो, ये आप लोगों का प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है।
तो ध्यान रखना एलिमिनेशन रिएक्शन में जो इजीली जो आप लोगों के HX बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब एलिमिनेट करेगा, तो वो कौन करेगा? आप लोगों के टर्शरी करेगा। अगर आपके हेलोजन कोई भी सिमिलर होगा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहां पर सभी क्या है आपके? क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी होगी? जो आप लोगों के टर्शरी होगा, मतलब एक ही कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो टर्शरी आप लोगों के इजीली हाइड्रोजन और हेलोजन को एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों के एल्किल ग्रुप सेम है और अगर हेलोजन आपके बदले हुए हैं, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। तो एल्किल मैं यहां ऊपर ही लिख देता हूं, सेम एल्किल ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा। यहां पर देखो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो यहां पर फ्लोरीन की साइज तो छोटी होती है, यहां पर क्लोरीन से थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन उससे भी बड़ा और आयोडीन भी बड़ा। तो ये आप लोगों को पता है हेलोजन ग्रुप के एक सीरीज में आता है। पहले आता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे साइज बढ़ती है, जैसे जैसे साइज बढ़ती है, वैसे वैसे इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? आप लोगों के बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर आप लोगों के हाइड्रोजन डिहाइड्रो हेलोजनेशन में क्या होगा कि जो इजीली हाइड्रोजन और हेलोजन जो बॉन्ड निकालेगा, वो कौन निकाल सकता है सबसे ज्यादा? आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उससे थोड़ा कम, उसके बाद क्लोरीन, उससे भी कम, और फ्लोरीन अब हाइड्रोजन के साथ अपना हेलोजन बॉन्ड बहुत ही मुश्किल से एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ आगे पॉइंट ऑफ व्यू और क्या है? चलो नेक्स्ट, जो एलिमिनेशन रिएक्शन का जो रूल है वो कौन सा रूल है? स्टेरजेफ रूल। स्टेरजेफ रूल क्या है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन of more than one alkene is elimination reaction, then that alkene will be prepared which contain longest number of alkyl group. This rule is called Steg's rule. एक बार वापस बोलता हूं, this is possibility of formation of more than one alkane, alkane मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, in elimination reaction, then that alkene मतलब डबल बॉन्ड will be prepared which, मतलब आप लोगों को prepared मतलब बनेगी which the contain longest number of alkyl group, मतलब आप लोगों के डबल बॉन्ड वाले alkyl ग्रुप बनेंगे, लेकिन जहां पर आप लोगों के longest alkyl ग्रुप होना चाहिए। This rule is called Steg's rule। ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया करने पर दो प्रकार की एल्कीन बनती है। उत्पाद के रूप में सबसे अधिक वह एल्कीन बनेगी जिस पर अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हो। कैसे? चलो देखते हैं। यहां पर आप लोगों के CH3, CH, CH2, CH3, यहां पर मैंने आपके ब्रोमीन को ऐड किया। इसकी रिएक्शन सेम टू सेम एल्कोहलिक KOH के साथ ही करवाना आपको। तो यहां पर मैं एल्कोहलिक के एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाना। एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो यहां पर आपके सामने 2 कंडीशन बनती है। देखो, पहली कंडीशन, यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन लगा देता हूं, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं एलिमिनेशन करने के लिए, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन आपकी क्या बनती है? सॉरी, ब्लैक मार्कर से यूज करता हूं।
तो आपको इसे समझ में आ जाए। CH3 CH CH CH3 ग्रीन मार्कर से आप लोगों के बाहर एक हाइड्रोजन निकाल देता है इसमें, और यहाँ पर एक आपके यहाँ पर आपके ब्रोमीन है, और यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके दो प्रकार के एलिमिनेशन हो रहे हैं। एक तो HBr यहां से निकल रहा है और आपके एक HBr यहां से निकल रहा है। एक बार डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में आ रहा है और यहां पर डबल बॉन्ड इस दो कार्बन के बीच में आएगा। ध्यान रखना, जहां से हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा उन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। इस चीज को नोट करना। तो देखो यहां पर आप लोगों के CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, फिर यहां पर देखो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, बैलेंस्ड है। तो देखो यहां पर आप लोगों के ये मैथ है प्रोब्यूट, तो 1 या फिर आप इसको ब्यूट 1 इन, और यहां पर आप लोगों के ब्यूट 2 इन, दो प्रकार के आपके प्रोडक्ट बने। अब इसमें स्टेरजेफ के रूल के अकॉर्डिंग देखें, वो उत्पाद सबसे ज्यादा बनेगा जिसमें एल्किल ग्रुप सबसे ज्यादा हो। अब यहां पर देखो कि यहां पर डबल बॉन्ड है, तो यहां पर देखो एक आपके एक तो CH2 CH3, मतलब आप लोगों के एक एल्किल ग्रुप है, और यहां पर देखो एक ही है CH2, यहां पर एक ही एल्किल ग्रुप, एक ही कार्बन है, यहां पर 1 2 3 है। तो ये आप लोगों के 19% आप लोगों के प्रोडक्ट बना सकता है। और यहां पर देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दो दो कार्बन है, एल्किल ग्रुप ज्यादा है, तो ये आप लोगों के 90 हो गया, तो ये 81% आपके प्रोडक्ट बना सकता है। 100% प्रोडक्ट हो गया ना 900। तो ध्यान रखना कि यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो जहां पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे एल्किल ग्रुप ज्यादा हो। यहां पर एल्किल ग्रुप कितने, 2 है दोनों तरफ। यहां पर एल्किल ग्रुप डबल बॉन्ड दोनों कार्बन पे, या तो देखो 2 है, एक ही है, यहां पर एक ही है, यहां पर देखो दो दो कार्बन की है। तो इसका मतलब ये आप लोगों की ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। तो स्टेरजेफ का रूल आपके बोर्ड की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। और इससे रिलेटेड बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलो आइए देखते हैं। चलो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आपके तो मेरे हिसाब से 2019 के अंदर 2019 के अंदर इसका क्वेश्चन एक पूछा गया था कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप लोगों के एक्वास KOH जलीय KOH के साथ, या फिर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप लोगों के एल्कोहलिक KOH। देखो तो यहां पर आपको क्वेश्चन बनाता, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन है, हिंदी इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेशन कर लेना। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वास मतलब आपके निर्जल KOH के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलता है आप लोगों के, एल्कोहल मिलता है, एल्कोहल मिलता है, ठीक है। और एल्कोहलिक KOH के साथ करने पर आप लोगों को क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था, किस प्रकार, ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वास KOH के साथ रिएक्शन करने पर एल्कोहल मिलता है, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ आपके करने पर रिएक्शन एल्किल मिलता है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लैंग्वेज में पूछा गया था, मैंने आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो आप कभी क्वेश्चन बने तो इसको शॉर्ट ट्रिक में पीछे रफ में कर लो एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वास KOH के साथ करने पर अल्कोहल मिलता है, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करने पर एल्किल मिलता है। कैसे मिलता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इसको देख लेते हैं क्या है ये एल्कोहलिक KOH क्या है। देखो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर होगा इसका। देखो यहां पर एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन एक्वास KOH के साथ करेंगे,
तो ये आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। आपको लैंग्वेज में नीचे लिखना है कि ये आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ध्यान रखना ये SN1 और SN2 प्रकार की रिएक्शन आपको शो कर सकता है। तो देखो यहां पर एक्वास KOH के साथ करवाने पर आप लोगों के R बॉन्ड KOH प्लस आप लोगों को क्या मिलेगा KX। ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक आप रिएक्शन जानते हो क्या होती है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जैसे मैं यहां पर आपके CH3 एग्जांपल ले लेता हूं, CH3Cl एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहां पर OH तो आएगा ही CH3 और यहां पर कोई भी एग्जांपल देके भी आप समझा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है KC। तो यहां पर देखो यहां मैकेनिज्म इस प्रकार से होगा आप लोगों के कि CH3 आप लोगों के सॉरी पहले आपके KOH है जिसका आयनाइजेशन करेंगे तो K प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। आप इसको नीचे लिख सकते हो कि ये दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सॉरी मैं आपके ये हेडिंग मिटाना नहीं भूल गया था, तो आप इसको मिटा देना। ये हेडिंग आपकी नहीं काम की अभी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन मैं इसको मिटाना भूल गया, तो आप इसको मिटा देना। देखो दिस रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो ये आप लोगों के ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, मतलब अटैक करने वाला न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, ठीक है। और यहां पर देखो CH3 है, Cl तो इसका इस पे अटैक करेगा OH माइनस। तो ये आपके पता है शॉर्ट ग्रुप है, तो ये आप लोगों के SN2 रिएक्शन है। तो ये आप लोगों के फर्स्ट स्टेप पे कंप्लीट होगी और फास्ट होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो डायरेक्ट अटैक करेगा तो ये आपके CH3OH, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको आप इसके नीचे लिख सकते हो कि ये आपके वाल्टन इन्वर्जन वगैरह जो आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसका थोड़ा शॉर्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फर्स्ट का आंसर जो आप लोगों के अल्कोहलिक KOH के साथ करवाने पर होता है। सेकंड क्या था कि आप लोगों के अल्कोहल KCl के साथ आप लोगों के अल्कोहलिक KOH के साथ करने पर आप लोगों को, मैं इसमें एग्जांपल थोड़ा बड़ा ले लेता हूं कि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच ही होता है, इसको नोट करना, ठीक है। प्लस HCl ये बना। तो इसमें लिखना दिस रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब आप लोगों की व्युत्पन्न रिएक्शन है। तो आप इसमें आप लोग स्टेजेफ का रूल वगैरह थोड़े पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर आप लोग सकते न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो आप लोग इसमें CH3 एक हाइड्रोजन आप बाहर रख दो और यहाँ पर CH2 एक क्लोरीन को बाहर रख दो, ठीक है। और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी ये भी लिख देना, अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर लिख के आप इसको नॉर्मली बता सकते हो। और 1 नंबर का क्वेश्चन इसका एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 2019 के अंदर भी पूछा गया था, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने पहले ऊपर कुछ पॉइंट गलत लिखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सम एग्जांपल में मिटाना भूल गया था, वो टॉपिक नहीं था हमारा। आज का जो टॉपिक था एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप घर पे रहिए, बी सेफ, इस कोरोना वायरस से बचे
और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।